हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम 2023 जो 26 और 27 जून को अभी हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर चर्चा होगी और आज क्या इस कट ऑफ को लेकर और इस वैकेंसी को लेकर, इस एग्ज़ाम को लेकर क्या नया अपडेट है के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि आपको पता था कि ये 2018 की रद्द की हुई परीक्षा का री एग्ज़ाम था और जैसा कि आपको पता है कि UPSSC की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी अभ्यर्थी इसमें तैयारी करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि मोस्टली ऐसा होता है कि भर्ती परीक्षा में स्कैम हो जाता है, सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं, मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, ताकि पकड़ तो लिए जाते हैं पर इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती है। जैसे STF ने अभी जैसे बताया है, ऐसा किसी बात की पुष्टि नहीं होती है कि अगर 99 स्टूडेंट्स जो नकल कर रहे थे मुन्ना भाई, उन्हें अगर पकड़ा गया है तो उसमें से एक दो भी पेपर आउट नहीं कराए होंगे। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि जो सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं तो सिर्फ क्या उतने ही सॉल्वर गैंग थे जितने पकड़ लिए गए हैं, या बहुत से ऐसे सॉल्वर गैंग हैं जो भाग चुके हैं, फरार हैं और जिनको अभी भी STF टीम नहीं पकड़ पाई है, ना उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, कुछ भी। तो ये अपडेट हमारे एग्ज़ाम को लेकर होती है कि जब बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है, बहुत ही मेहनत करके जब कोई एग्ज़ाम देता है और अगर भर्ती में हो जाता है स्कैम, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा बुरा जो है एक ईमानदार स्टूडेंट जो बहुत ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ वीडियो री एग्ज़ाम को अपना टारगेट लेकर पढ़ रहा था, वो टारगेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम ही टारगेट होता है, के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले तो ऐसे बताया गया कि 99 स्टूडेंट थे जो सॉल्वर गैंग में शामिल थे, उनको पकड़ लिया गया। ब्लूटूथ डिवाइस ऐसी मिली जो कान में इन लोगों ने डाल रखी थी, फिर डॉक्टर के माध्यम से उस डिवाइस को निकालना पड़ा। तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि इन 99 ने पेपर को पहले से आउट नहीं कराया। सॉल्वर गैंग का मतलब ही ये होता है कि पेपर को पहले से सॉल्व कर लिया हो गया है, आधा घंटा पहले, 3 घंटा पहले या 4 घंटा, और 4 घंटा पहले या 3 घंटा पहले अगर पेपर का एग्ज़ाम का कोई भी पेपर है, अगर वो आउट हो गया तो 4 घंटा बहुत ज़्यादा समय होता है पेपर को लीक करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और बहुत ही पैसे कमाने के लिए गलत तरीके से। ठीक, तो अब हम यहाँ पर पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। हालांकि पहले जैसे पता था कि स्टूडेंट जो थे वो स्कैम में पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, डजेंट मैटर ये है कि इन स्टूडेंट जो पकड़ लिए गए हैं, जो नकल माफिया कर रहे थे, नकल माफिया पकड़े गए हैं, उनमें से यदि किसी 10 ने भी पेपर आउट करा लिया है, जबकि इनकी संख्या 10 है जो फरार हैं, जिनको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, STF टीम पकड़ नहीं पाई है। और आपको पता है कि आज की जो अपडेट हुई है उसमें सब कुछ वीडियो के लास्ट में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से पहले बताया जा रहा था कि मेरिट कम होगी और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि मेरिट कम नहीं होगी, बल्कि मेरिट जो है बहुत ज़्यादा हमारे आपके परे, यानी बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है। पहली चीज़ तो हम ये बता सकते हैं कि 65% छात्र जो हैं वो अनुपस्थित रहे हैं। हालांकि जो एब्सेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनका एब्सेंसी जो होती है वो मेरिट पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। अगर सीटों की संख्या ज़्यादा है और स्टूडेंट उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, तो मेरिट उतनी हाई नहीं जाती है। लेकिन 65% छात्र अनुपस्थित होने के बाद से भी ये परीक्षा वीडियो री एग्ज़ाम की है, ये बात की आप गारंटी मानिए कि इसकी मेरिट बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगी। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, बहुत से स्टूडेंट हैं ये वीडियो देखेंगे, बताएंगे कि मैम जो है बहुत ज़्यादा बता रही हैं, हाई बता रही हैं, लेकिन ये बात आप तय मानिए कि वीडियो री एग्ज़ाम की मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। इस बात की जो पुष्टि हो रही है वो इस माध्यम से हो रही है कि पहली चीज़ तो आप ये चीज़ देखिए कि इतने बुरी तरीके से इसमें जो है पहले एग्ज़ाम से पहले ही अगर पहले दिन इतने स्टूडेंट पकड़े गए नकल माफिया वाले, बाद में भी दूसरे दिन भी स्टूडेंट की संख्या इतनी थी जो नकल पकड़े गए। इसके अलावा जो है कम से कम 15 स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्ज़ाम सेंटर में दूसरे की जगह एग्ज़ाम देने वाले थे और उनको पहले से मिल चुका था, वो पेपर को पूरी तरीके से पहले सॉल्व कर चुके थे। तो ये बताइए कि अगर बच्चे एब्सेंट भी हैं बहुत तादाद में, अगर 65% अगर बच्चे अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित जो छात्र हैं उसमें से अगर नकल माफिया बैठे हैं तो मेरिट क्यों कम जाएगी? क्योंकि सॉल्वर गैंग का मतलब ही ये होता है कि पेपर को उन लोगों ने पहले से ही सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो अब हम दूसरी चीज़
चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, जिस पर अभी बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 26 और 27 2 दिन पेपर हुआ है, और 27 तारीख को और 26 तारीख को जितने भी सेकेंड मीटिंग में पेपर हुआ है, यानी 26 के सेकेंड मीटिंग में जो पेपर हुआ है और 27 के जो सेकेंड मीटिंग में पेपर हुआ है, ये पेपर हुए हैं थोड़े से मॉडरेट इन द सेंस टफ पेपर हुए हैं अपेक्षाकृत फर्स्ट मीटिंग के या फर्स्ट शिफ्ट के। तो नॉर्मलाइजेशन के तहत 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं। जो सेकंड पेपर, जिन लोगों ने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था, उनका पेपर अपेक्षाकृत फर्स्ट शिफ्ट के पेपर टफ आया था। तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और उन सभी स्टूडेंट्स को जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर में थे। और आपको पता है कि अगर कोई भी टर्म या कोई भी शिफ्ट का एग्ज़ाम अगर टफ है, तो जो शिफ्ट का एग्ज़ाम अगर टफ नहीं है कंपैरिजन दैट उसके, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत 3 से 4 नंबर जितना भी क्वेश्चन होता है, जितने बेसिस ये आयोग तय करता है कि कितने क्वेश्चंस पर नॉर्मलाइजेशन होगा। हालांकि अभी पिछली वैकेंसीज की अगर बात करें यूपीटीपीएससी की नहीं, तो उसमें जो है लगभग 10 से 12 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के तहत 4 से 5 क्वेश्चंस या 4 से 5 नंबर जो है वो हर स्टूडेंट्स के बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक, अगर सेशन पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मेरिट हाई होगी क्योंकि पेपर पहले से आउट था, सॉल्वर पहले से ही पेपर को सॉल्व कर चुके थे। मैंने आपको पहले बताया कि यदि 2 घंटे पेपर 2 घंटे पहले भी अगर मिल गया, इवन सॉल्वर गैंग के लिए तो ये बहुत मिनटों का काम है। अगर 15 मिनट पहले भी उन्हें पेपर मिल जाता है तो वो पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब उसमें से जो ऐसा बताया जा रहा है कि 99 स्टूडेंट तो पहले ही पकड़े गए थे पहले दिन, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि इनकी संख्या सिर्फ 99 थी। हो सकता है इनकी संख्या 110 हो, 120 हो, और हो सकता है इनकी संख्या 150 भी हो सकती है। और आपको पता है कि यदि 10 स्टूडेंट पहले से एग्ज़ाम देने से पहले अगर 10 स्टूडेंट भी अगर पेपर आउट करा लिए, तो आपको पता है कि मेरिट किसी भी स्थिति में कम नहीं रहेगी। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ, आपको अगर कुछ भी इसमें गलत लगे, आपको लगे कि नहीं इसमें कुछ भी मैं निगेटिव बता रही हूँ या कुछ भी, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ मैंने क्या गलत इसमें बताया है। तो इन पॉइंट्स पर अगर हमने चर्चा जो की थी उसके हिसाब से तो ये बताया जा रहा था कि जनरल जो होगी वो 200 से 205, ओबीसी 195 टू 200, 178 टू 180, एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट 160 टू 161 के लगभग बताया गया था। लेकिन आज की जो अपडेट मिली है उसके हिसाब से आप चीज़ों को देखिए, और वो चीज़ कुछ इस तरीके से है कि 10,000 रुपये के लिए बना सॉल्वर। यानी कि देखिए, यहाँ पर आज के जो पेपर में निकला वो ये है कि एसटीएफ को बढ़ा, जो है पटना के शख्स ने दूसरे की जगह पर, यानी जो एक जो स्टूडेंट था उसकी जगह पर कोई दूसरा स्टूडेंट उसकी जगह पर बैठ के एग्ज़ाम देने वाला था। अब यहाँ पर देखिए इनकी संख्या कितनी हो सकती है। देखिए बताया गया है कि कुछ एक यहाँ एक स्टूडेंट का नाम भी दे रखा है कि इनकी जगह पर कोई दूसरा स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा था, मात्र 10,000 रुपये के लिए बना सॉल्वर था। और सॉल्वर का मतलब ये होता है कि पेपर को उसने पहले से ही सॉल्व कर लिया। होटल से संदिग्धों को उठाया गया। प्रयागराज स्टेशन की अगर बात करें, जंक्शन स्टेशन से ही कुछ लोगों को उठा लिया गया था होटल में, जो लोग स्टूडेंट रुके थे, जो जिनकी जगह पर थे। फिर उसे देखिए, उसे कीटगंज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया गया। देखिए, जो भी पकड़े गए हैं उनको तुरंत पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। मात्र देखिए कितने रुपए के लिए, तो 10,000 रुपये के लिए ये लोग जो हैं बहुत से स्टूडेंट के साथ क्या कर देते हैं, एक बहुत ही बड़ा वाला मजाक कर देते हैं, जिसका खामियाना हर वो ईमानदार स्टूडेंट भुगतता है और लगभग हर वैकेंसीज के लिए वेट करता है। और जिसके लिए टारगेटेड एग्ज़ाम था वीडियो का, उसके लिए तो बहुत ही गलत चीज़ हुई। ये लोग मात्र 10,000 20,000 रुपये के लिए बहुत बुरी तरीके से ये काम को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ थी। अब ये आपको पता है कि इतने तो आज चूँकि पकड़े गए थे, तो आप ये समझिए कि अब जो मेरिट होगी वो जर्नल की 230 प्लस ही होगी, इससे कम नहीं होगी। वहीं ओबीसी की बात करें तो 210 प्लस, एससी कैंडिडेट 205 प्लस और एसटी कैंडिडेट 200 प्लस होगी। ये बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ही ज़्यादा है। मैं खुद कह रही हूँ कि ये जो मेरिट मैं बता रही हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये बहुत ही ज़्यादा है। और ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप ये मानिए अन्यथा ना मानिए, पेपर में हो गया स्कैम। बहुत से स्टूडेंट पकड़े गए और बहुत से स्टूडेंट नहीं पकड़े गए। जो पकड़े गए उन्होंने पेपर दिया, पूरा पेपर को सॉल्व करके अगर आप बताइए कि पेपर नहीं, तो पेपर इतना ज़्यादा, मैंने कल का भी पेपर देखा, 26 का पेपर और 27 का पेपर, दोनों पेपर मैंने देखा हुआ है। पेपर इतना ज़्यादा मॉडरेट था, इतना टफ था,
जीएस के क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा जिसने 100 क्वेश्चन, क्योंकि आपके क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग भी थी, 100 से 110 क्वेश्चन के बीच जिन स्टूडेंट्स ने किया, जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया थी, वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। 110 का मतलब हो गया आपका 220, और 110 क्वेश्चन यानी 220 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन जिन्होंने सॉल्वर गैंग के माध्यम से जो परीक्षा देने बैठे होंगे और जो पकड़ में नहीं आए होंगे, उनके लिए बता रही हूँ कि ये मेरिट ये लोग क्या कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा हाई कर देंगे। और वहीं पर देखिए, ये 2 कैंडिडेट के लिए भी मैंने बता दिया। दिव्यांग स्टूडेंट की बात करें, ये लोग भी 189 से प्लस आप मानिए, और सेनानी की अगर बात करें तो 187 से प्लस मानिए, क्योंकि देखिए ये पिछले भर्ती की तुलना की अगर बात करें तो मेरिट क्या होगी, हाई जाएगी। हालांकि जैसे एब्सेंसी बताई जा रही थी कि 65% छात्र अनुपस्थित हैं, तो महज सिर्फ 35% छात्र हैं अगर उपस्थित हो रहे हैं। तो अगर किसी एग्जाम में सिर्फ 35% की उपस्थिति हो रही है, इट मीन बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं मिली है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स मिले हैं उनके आधार पर ये बात हो रही है कि जिस हिसाब से स्कैम हो गया है, नकल हुई है, या नकल माफिया नहीं पकड़ में आए हैं, कुछ पकड़ में आए कुछ नहीं आए, उनके हिसाब से जो होगा ये मेरिट को क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। तो देखिए, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर आपको लगे कि हम ये नेगेटिव है या इतने मार्क्स अटेम्प्ट किए, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।